नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खबर बिहार के गया जिले से है, जहां दुबहल पंचायत के देवजरा गांव के निकट बुद्धनी पहाड़ी पर नव वर्ष 2022 के शुभ अवसर पर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीणों का जन सैलाब उमड़ा। इस मौके पर बुद्ध संगठन के निदेशक सुमन कुमार ने बताया कि नव वर्ष के शुभ अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, साथ ही दुगोला कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को बुद्ध पहाड़ी के इतिहास के बारे में जानकारी देना था। इस देवजरा पहाड़ी का नाम बुद्ध पहाड़ी क्यों पड़ा? कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इतिहासकार शत्रुघ्न प्रसाद दांगी ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि करीब 2600 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध बोध गया से ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ जाने के क्रम में वे देवजरा पहाड़ी पर अपने पांडवों से मिलने पहुंचे थे, इसलिए उनका नाम इस पहाड़ी पर अवशेष मिलता है। इस मौके पर डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद दांगी, दुबहल मुखिया पति राजदेव राम, विनय कुमार, अधिवक्ता लोक कला मंच के निर्देशक सुमार कुमार वर्मा, शानदार खान आदि लोग मौजूद रहे। यहाँ पर तो शंकर भगवान बहुत दिनों से यहाँ स्थापना दिया है, आते जाते रहते थे, लेकिन अब आज की डेट में बुद्ध भगवान को मिला है कन्हों से टुकड़ा, उसी को स्थापना देना है, इसीलिए हम लोग गान बजान कर रहे हैं, भजन दे रहे हैं। अगर यहाँ पे गौतम बुद्ध का यहाँ पे लग जाए अगर प्रतिमा, तो इससे क्या होगा क्षेत्र के लिए? क्षेत्र के लिए बहुत लाभ होगा, इस क्षेत्र में बहुत लाभ होगा, बेअंत लाभ होगा। क्या चाहती हैं आप लोग? हाँ, चाहते तो हैं कि बुद्ध भगवान बैठ जाए तो हमारे के लिए बढ़िया है, बहुत अच्छा है, शुक्रिया है। क्या कुछ जानती हैं यहाँ पर बुद्ध भगवान के बारे में कि यहाँ पर कैसे क्या हुआ था? क्या नहीं जान तो नहीं रहे, लेकिन जानेंगे, पर उनको आने पर बहुत लोगों का श्रद्धा भक्ति जग जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शांति देवी नाम है, घर हुआ जिकटिया काला, पंचायत भी जिकटिया है, थाना इमामगंज है, जिला गया है। कहेंगे क्या चीज़ का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है? कार्यक्रम जो है सो हमारा इतिहास जो गर्त में चला जा रहा था, उसी को पुनर्जीवित करने के लिए यह कार्यक्रम जनता में जागरूक किया जा रहा है कि हमारा यहाँ पुराना मूर्ति मिला हुआ था बुद्ध जी का, और इस क्षेत्र से लोग कहना है, यह इतिहास बताता है कि सारनाथ जाने के क्षेत्र में इसी रास्ते में पड़ाव दिए थे, जो आज विलुप्त होने के कगार पर हो गया है। हम जनता में यह आशा जगह है कि पुनः इसको जागृत करते हुए और जनता के बीच इसको लाए, और सरकार को हम लोग ध्यान में आकृष्ट कर रहे हैं कि पुनः यहाँ बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की जाए, जिससे बुद्धिस्ट के रूप में यह सर्किट से जुड़े और हम क्षेत्रवासियों का इसमें विकास हो। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं किशोरी प्रसाद, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, दुबहल। मुख्य कार्यक्रम में ये देखा गया कि बुद्ध आज से करीब 2600 वर्ष पूर्व यहाँ पधारे थे। जब बोध गया से वे सारनाथ जा रहे थे, तो उनके साथी पंचवर्गीय भिक्षु लोग को मालूम हुआ कि यहाँ से आपको छोड़ करके वे सभी देवकली होते हुए, फिर गुरुआ होते हुए, फिर आपको मंथरवा, और फिर यहाँ पचमठ आए, और उस समय तक चूँकि 1.5 माह हो चुका था, अषाढ़ का 1.5 माह पहुँच चुका था। अषाढ़ होने की वजह से और पानी आ जाने की वजह से वे लोग फिर यहाँ से सारनाथ जाना था, तो वे लोग सारनाथ गए। और गौतम बुद्ध यहाँ पे आए थे जी, इसका जिक्र कोई बुक में किया गया है? इसका जिक्र वहाँ जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की किताब है, गोविंद चंद्र पांडे जी की, उसमें उन्होंने कहा है, आज तक कहा गया कि बुद्ध ने एक नहीं, धर्म चक्र परिवर्तन एक नहीं अनेक की, 3 बार तो इसका जिक्र है। तो उसी में मैंने कहा था कि जब बुद्ध को ज्ञान मिला, तो ज्ञान मिलने के बाद वो चाहे कि हम आखिर ज्ञान दें किसे, तो उनके जो गुरु थे आराड कराम और दक्राम पुत्र, वो दोनों गुजर चुके थे, उनका निधन हो चुका। तब इन्हों अपने पंचवर्गीय भिक्षु के पास खोजने के लिए चले, तो खोजने के बाद यहाँ पंचमठ में यहाँ, तो यहाँ मिलने के बाद फिर ये लोग
जा करके फिर सारनाथ माने होते हुए, इसीलिए सहस्त्राम बीच में एक और आगे पड़ता सहस्त्र। अभी हम लोग सभी सासाराम के नाम से जानते हैं, लेकिन वहाँ बिहार 1000 बिहार था जो भी अभी विकसित नहीं हुआ, जिस प्रकार की ये अपना पिछड़ा हुआ है। जब बुद्ध वहाँ यहाँ रुके नहीं तो बुद्ध पहाड़ी नाम कैसे हुआ? जब यहाँ 5 वर्गीय भिक्षु आए नहीं तो पचमढ़ क्यों हुआ? और उसका अवशेष, उसकी विरासत अभी यहाँ पर। ये क्या एक जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पे उनकी प्रतिमा थी जो ब्रिटिश लोग लेके चले गए, तो वो कहाँ अभी सुरक्षित है? कुछ ऐसी बात कर रहे थे कि रेडियो पर भी कुछ मामला आया था कि सरकार ने ऐलान किया था कि वहाँ से जो स्टैचू गौतम बुद्ध की आई है वो सुरक्षित है, वो ले जा सकते हैं। क्या कुछ ऐसा मामला है? ऐसा मामला सुनने में आया है, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि 1936 में यहाँ का अंग्रेज कलेक्टर यहाँ पहुँचा था इसकी महिमा या इसकी गरिमा को जानकर, और उसने बुद्ध की मूर्ति को, बहुत अच्छी मूर्ति को देखा। उसके बगल में भी और मूर्तियाँ थी। किस मेटल से बनी होगी? वो तो ग्रेनाइट की ही होती है, ग्रेनाइट। काली मूर्ति थी, काली पत्थर की बहुत मूर्ति, बड़ी आदमकद मूर्ति थी। तो उस मूर्ति को माने इतना कलात्मक ढंग से थी, उस मूर्ति को वो चाहा कि हम अपने यहाँ माने ब्रिटिश में ले जाएं, तो ब्रिटिश म्यूजियम में जाकर के वो डाल दिया 1944 में। ऐसे मन सुना जाता है। अब उसके तो भारत सरकार को हम लिख रहे हैं, और भारत सरकार को लिखे हैं कि हमारी मूर्ति को यहाँ वापस लिया जाए। तो क्या चाहते हैं अभी यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या चीज़ को लेकर, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है कि इस क्षेत्र को विकसित किया जाए, पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया जाए, ताकि बुद्ध से जुड़े जितने भी विदेशी पर्यटक हैं वो सिर्फ बोध गया, राजगिरी, नालंदा या कहीं और भी कहीं न मत रुक जाएं, वो वैशाली वगैरह न रुके, बल्कि वो यहाँ आवे और यहाँ भी आकर के जितने पर्यटक क्षेत्र हैं इस क्षेत्र में वो उसके देखें। तो पर्यटकों के आने से यहाँ का विकास होगा, भारत सरकार को राजस्व में वृद्धि होगी, बिहार सरकार को भी राजस्व में वृद्धि होगी, और ये जो है हमारा जो बिहार जो विरासतों का देश कहलाता है, विरासतों के मामले में मगध सबसे 1 नंबर पर है, और मगध का इतिहास ही बिहार का इतिहास और बिहार का इतिहास। ये जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा का अवशेष मिलने की बात जो चल रही है, ये कहाँ तक मैसेज अभी तक आप लोगों ने दिया है? अभी तक तो मैं भारत सरकार को लिखा हूँ, बिहार सरकार के पास भी लिखा हूँ। अब पता तो जब आ जाएगी मूर्ति तो फिर हम लोग चाहेंगे कि सही माने में चीज़ आ गई। क्या कोई मठ के इनसे भी बात वगैरह किया है जो गौतम बुद्ध से संबंधित पुजारी हैं, उनसे भी कुछ इस तरह का विचार विमर्श किया? हाँ जी, वो मलेशिया से, बांग्लादेश वगैरह वो सारे मठों से वो बातें हुई है। विशेषकर मलेशिया वाले बहुत ही माने इंटरेस्टेड हैं, और वो चाह रहे हैं कि दांगी साहब जितना चाहेंगे मैं विकास के लिए मैं खोल रहा हूँ, आपको जो चाहेगा मैं सहायता करूँगा, सहयोग करूँगा, और भी दूसरे देश के भिक्षुओं को मैं आपके साथ ले करके आऊँगा। आज के बाद माने 1 तारीख के बाद, आज हम लोगों का चूँकि बुद्ध मंदिर में चूँकि हमारा विशेष पूजा है हम लोगों का, इसलिए आज नहीं जा सकते हैं। कभी भी आप बुलाएंगे तो मैं आ जाऊँगा। तो क्या क्षेत्र के लोगों को इसके बारे में जानकारी है? जहाँ तक हो सका, इसीलिए तो मैं जानकारी देने के लिए आज आया हूँ। इसलिए कार्यक्रम इसी के लिए क्रमबद्ध किया जा रहा है। पहले भी आप इस पर टीवी पर आपने दिया था, हम आपको बहुत टीवी को बधाई देते हैं, आपको बधाई देते हैं, और इस तरह से इसके विकासात्मक बात इसके बारे में आप इतना बढ़ाते रहें, ये है। अच्छा, कुछ यहाँ पे अगर विकास के लिए कुछ मलेशिया वाले कुछ करते भी हैं, तो ये भूमि जैसा कि आप भी जानते हैं कि ये जो है वन विभाग के अंतर्गत आती है, तो क्या कुछ उनसे भी बातचीत हुई है आपकी? वन विभाग और बिहार सरकार दोनों के लिए हजारों हजार एकड़ जमीन यहाँ है, और उसके लिए बिल्कुल भारत सरकार से गाइडलाइन आ रहा है, और सारे के सारे सीओ से आप जाके पूछिए, सबको हमने कहा कि इसको ऑनलाइन करो। ये ज़मीन किसकी है? वन विभाग की है कि भारत सरकार है, बिहार सरकार है, अथवा किसी निजी है? तो जो ही ऑनलाइन हो जाएगा, और भूदान की भी ज़मीनें हैं, तो ऑनलाइन होने के बाद हम चाहेंगे वन विभाग से क्लियर करवा देंगे। बिहार सरकार दो, और फिर जनी व्यक्तिगत है तो उनसे दाम ले लेंगे। ये इस नव वर्ष पे कार्यक्रम करा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को? जी, क्षेत्रवासियों को हम चाहेंगे कि इन लोगों का मंगलमय
जीवन हो और सुखमय जीवन बिताएं और ये बुद्ध मार्ग पर चलें और सुखमय रहें। जी, अपना परिचय दें। डॉक्टर शत्रुघ्न डांगे, इतिहासकार एवं पुरातत्वविद। बौद्ध महोत्सव प्रथम प्रांचक गांव के पास स्थित है। ये सब लोग ये बौद्ध महोत्सव मना रहे हैं। क्या कुछ यहाँ था, कुछ ऐसी जानकारी? जी जानकारी है। हम लगभग 2000 में भी हम आए थे यहाँ पे, और उस समय ये मंदिर नहीं था, सिर्फ बौद्ध का अस्तित्व था, कुआं था। और उस समय भी हम लोग प्रयास किए, लेकिन प्रयास का फल है कि आज इतना तक पहुँचा है। और हम लोग चाहते हैं कि जो यहाँ से मूर्ति गई है, जिला पदाधिकारी, तत्कालीन जिला पदाधिकारी गया के निर्देश से, वह मूर्ति हम लोग वापस कराना चाहते हैं और यहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा स्थापित कर ये बौद्ध का स्थल घोषित किया जाए, बोध गया से जुड़ा। क्या कुछ यहाँ पे बाजार वगैरह का भी कुछ ऐसा हुआ है जिनकी यहाँ पे लगेगी, लॉन्च लोकार्पण हुआ है? हाँ, भविष्य में है कि यहाँ पे जब बौद्ध स्थली जब बनेगी तो उसके लिए लोगों का आने जाने सुविधा के लिए बाजार की व्यवस्था की जाएगी। क्षेत्रीय जो मुखिया वगैरह है उन्होंने कहा है कि कमेटी भवन, रास्ता, वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। बैठक में उन्होंने आश्वासन दिया है। जी, क्या नाम हो? विनय कुमार अधिवक्ता। बिहार से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में केवल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।